हेलो दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको जैक की ओवरलॉक मशीन जिसका मॉडल नंबर है E4S। इसके पैरामीटर के बारे में, इसकी पैरामीटर की सेटिंग हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले ये देखिए, इसका जो पैरामीटर है, इसके पास में LED लाइट का ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो LED लाइट के लिए ये देखिए, यहाँ पर जो इसकी लाइट जल रही है, यहाँ से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद ये LED का ऑप्शन है। इसके बाद हम ये देखते हैं, इसमें प्लस और माइनस का ऑप्शन दे रखा है ये, और इसमें P दिखा रहा है। P, ये अगर इसको हम हल्का सा टच करते हैं प्लस को, तो ये इसकी मैक्सिमम स्पीड को शो करता है। यहाँ पर हल्का सा टच किया, ये 47, 48, 49, ये इसकी मैक्सिमम स्पीड ये यहाँ पर शो कर रहा है। इसकी स्पीड कितनी है, अभी माइनस हो रही है। इसकी मैक्सिमम स्पीड अभी 48 है। और ये देखिए, ये अभी इसकी मैक्सिमम स्पीड है ये। इसके बाद हम देखते हैं, ये देखिए, ये हो गया हमारी स्पीड के लिए। हमने प्लस को हल्का सा दबाना है और ये इसकी स्पीड यहाँ प्लस और माइनस होगी। इसके बाद ये देखिए, ये डैश इसका दिखा रहा है, ये इस टाइम ऊपर है, ये डैश इसका, ये हमारी निडल की पोजीशन को दिखा रहा है कि हमारी निडल की पोजीशन ये ऊपर की साइड में है। और ये देखिए, हमारी मशीन जब भी चल रही है, इसकी निडल रुक रही है, तो ये मशीन की जो निडल है वो ऊपर की तरफ है। अगर हमें मशीन की निडल को डाउन पोजीशन पर करना है, तो इसको हम थोड़ी देर दबा के रखते हैं, प्लस के बटन को थोड़ी देर दबा के रखते हैं, तो इसका जो डैश है ये नीचे की तरफ हो गया है। इसका मतलब ये है कि मशीन जब भी चलेगी, मशीन की जो निडल है वो नीचे की तरफ आएगी। ये देखिए, मशीन जब भी चल रही है और रुक रही है, तो इसकी जो निडल है वो नीचे की तरफ है। इसके बाद ये देखिए, हम इसकी जो पोजीशन है इसको ऊपर की तरफ ही कर देते हैं। इसके बाद माइनस के बटन को अगर हम दबा के रखते हैं, तो इस मशीन जो है फैक्ट्री रीसेट हो जाती है। अगर मशीन में कोई भी प्रॉब्लम है, अगर हल्की फुल्की अगर सेटिंग कोई गड़बड़ हो गई है, तो हमें माइनस के बटन को सिर्फ दबा के रखना है हल्का सा, और ये 3 सेकंड तक, और ये मशीन फैक्ट्री रीसेट हो जाती है। उसके बाद हम इसकी एडवांस सेटिंग को देखते हैं। तो हमें प्लस और माइनस के बटन को थोड़ी देर दबा के रखना है, तो यहाँ पर ये फैक्ट्री मोड में आ जाती है कम मशीन। यहाँ पर इसके बाद प्लस को दबाते हैं, तो ये E शो कर रहा है। E2 है, ये हमारी लाइट के लिए है, जो LED लाइट जल रही है मशीन में, ये इसको शो कर रहा है। ये देखिए, यहाँ 1 की कम हो गई लाइट, और ये 0 पर एकदम बंद हो गई। 3 पर तेज़, 2 पर थोड़ी सी कम, 1 पर कम, और 0 पर ये बंद हो जा रही है। तो हम इसको हमें 3 पर ओके कर देते हैं। ये मशीन की सबसे तेज़ लाइट है। यहाँ पर ओके हो गया। इसके बाद ये आ गया यहाँ पर L में क्या है, हमारी स्पीड जो है, स्पीड मैक्सिमम स्पीड जो है उसको शो करता है। ये देखिए, यहाँ 48 है, 47, 40, ये है भाई, कम हो रही है। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है ये 55 तक दिखा रहा था, अभी 54 पर मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो यहाँ 55 मशीन की मैक्सिमम स्पीड है। ये L स्पीड को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद ये देखते हैं N1, ये जो है निडल की जो पोजीशन है, ये भी उसी के लिए होता है। जैसे हमें निडल की पोजीशन को अप या डाउन करना है, तो वो एक अलग ऑप्शन है। लेकिन N1 में क्या है, अगर हम इसको 0 कर देते हैं, तो हमारी निडल की जो पोजीशन है वो कहीं भी रुकेगी। उसमें ओके कर दिया मैंने। अभी देखिए, मशीन को जब भी चलाते हैं, तो मशीन की जो निडल है वो कहीं भी रुकेगी, ऊपर नीचे बीच में, ये कहीं भी रुकेगी। इसकी ये अपने हिसाब से रुकेगी। देखिए, हम N पर थे, N पर मैंने 0 कर दिया था, अब इसको मैं 1 कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो मशीन की जो निडल है
वो पहले अगर ये देखिए हमारा जो डैश है ये ऊपर की तरफ है, तो ये हमारा मशीन की जो नडील है ऊपर की तरफ ही रहती है। उसके बाद देख लेते हैं एन हो गया। एच हमारा स्लीप टाइमर है। अभी ये 3 दिखा रहा है, मतलब इसका 30 मिनट है, ये 20 मिनट, ये 10 मिनट, 0, ये 60 मिनट, ये 6 का मतलब 60 मिनट है, 5 का 50 मिनट और ये 40 मिनट। अगर मैं 4 पर इसको ओके कर देता हूँ तो मशीन जो है हमारी 40 मिनट के बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। ये टाइमर है। अगर मान लीजिए हमने मशीन को चलाया और चालू कंडीशन में छोड़कर कहीं चले गए तो 40 मिनट बाद ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। तो इसको हम 10 मिनट पर कर देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। मशीन जब हमारी 10 मिनट के बाद अगर कोई काम नहीं कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। इसके बाद ये आ गया यू। ये यू नहीं, एक्चुअली ये वी है। ये लगता है तो यू है, लेकिन ये मशीन का जो पैरामीटर है इसकी वजह से यू लगता है। तो इसमें क्या है, ये 1 पर क्या है कि हमारी जो स्पीड मशीन जब चलती है तो ये हमारी स्पीड को शो करता है कि हमारी मशीन कितनी स्पीड में चल रही है। अगर मैं इसको ओके करता हूँ तो ये देखिए जब भी हमारी मशीन चल रही है तो यहाँ पर कुछ नंबर आ रहे हैं, मतलब हमारी मशीन जो है कितनी स्पीड में चल रही है। ये देखिए 48 मशीन की मैक्सिमम स्पीड ओके थी, ये 48 पे दिखा रहा है। जब भी हमारी मशीन चलती है तो इसकी स्पीड को ये शो करता है कि हमारी मशीन कितनी स्पीड में चल रही है। तो ये वी था, इसको हम 1 पर ओके कर देते हैं तो मशीन, इसके बाद ये आ गया हमारा आर। ये हमारा वोल्टेज के लिए मशीन में, जैसे अगर 144 वोल्टेज के लिए अगर हमारी मशीन में कम वोल्टेज आता है, 144 चाहे 150 वोल्टेज से कम आता है तो हमारी मशीन एरर दिखाना चालू कर देती है। तो हम इसको ओके कर देते हैं। इसके बाद ये हमारा आ गया वाई होता है हमारा ओवर वोल्टेज के लिए। अगर हमारी मशीन में 250 वोल्टेज से ऊपर आता है तो हमारी मशीन भी एरर दिखाना चालू कर देती है। तो ये मशीन की प्रोडक्शन के लिए होता है। तो ये थी मशीन की सारी सेटिंग। मैं एक बार और दिखा देता हूँ। मशीन अगर माइनस को हम दबा के रखते हैं 3 सेकेंड तक तो ये फैक्ट्री रीसेट हो जाती है। अगर मैंने अभी मशीन की सेटिंग की थी, मशीन की स्पीड की सेटिंग की थी, हमारी मशीन चल रही थी तो स्पीड शो कर रहा था, तो वो हमारी बंद हो चुकी है, मतलब ये फैक्ट्री रीसेट हो चुकी है। प्लस माइनस को दोबारा एक साथ इकट्ठा दबाने पर फैक्ट्री मोड में आ जाती है। और इसमें ये ई है एलईडी लाइट के लिए, एल है मैक्सिमम स्पीड के लिए, एन है हमारी निडल पोजीशन के लिए, अप डाउन के लिए, एच है हमारा स्लिप टाइमर के लिए, यू है हमारा ये स्पीड जो हमारी डिस्प्ले पर शो करती है उसके लिए, आर है हमारा अंडर वोल्टेज के लिए और वाई है हमारा ओवर वोल्टेज के लिए। तो ये मशीन की पूरी पैरामीटर की सेटिंग थी।